नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल एंट्रेंस सेक्शन पर। और आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीडीयू एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जो बीए का एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है और सिलेबस क्या रहता है बीए के लिए, और सीट्स कितनी है यहाँ पे डीडीयू में बीए के लिए, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आपका भी सपना डीडीयू से ग्रेजुएशन करने का है और आप इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं इस साल, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपके जितने भी डाउट्स हैं बीए एग्ज़ाम को लेकर, बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर, वो सारे इस वीडियो के अंत तक क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इससे जुड़े हुए जितने अपडेट्स आएंगे, इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे, सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आज की इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए आज के अपनी इस वीडियो का जैसा कि हम शुरू कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बीए के लिए जो आपका यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम आज आप लोग से डिस्कस कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो हम आपको बताएं, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया है आप लोगों को, जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में, वो दोस्तों यहाँ पे आपसे 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, जो कि 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट लेवल के आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न का पहला रूप ये है कि आपसे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि इंटरमीडिएट लेवल के हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, और इस सब के लिए आपको यहाँ पे 2 घंटे का समय आप लोग को दिया जाता है। यानी जो आपका पेपर होता है, द टेस्ट शेल ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। ठीक है, यानी कि 2 घंटे का आपका जो पेपर है वो यहाँ पे कराया जाता है। 2 घंटे का पूरा पेपर आपसे लिया जाता है, जिसमें आपके 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो कि 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट लेवल के रहते हैं। साथ ही यहाँ पे ये जो एक क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे आपके टोटल जो मार्क्स हो जाते हैं वो 200 मार्क्स के आपके टोटल जो पेपर है आपका 200 नंबर का हो जाता है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि आपके नो मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर इन द टेस्ट, यानी कि कोई भी निगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। 2 घंटे का पेपर है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, और 100 आपके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो कि इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं। तो ये कुछ पैटर्न इस प्रकार का दिखता है आप लोग का एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे आप लोगों से बात किया एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न क्या रहने वाला है उसके बारे में। नेक्स्ट चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, कि आप लोग का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है बीए एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए के एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस 2024 के बारे में, तो यहाँ से आपको देखिए दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले जो आपके 100 प्रश्न बनेंगे उसमें आपके लैंग्वेज के 20 सवाल देखने को मिलेंगे, जिसमें हिंदी से 10 सवाल और इंग्लिश से 10 सवाल आपको यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो लैंग्वेज से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है जनरल स्टडीज़ की, जिसमें जनरल स्टडीज़ में आपको यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री, फिलोसफी एंड कल्चर, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल यहाँ से आपको पूछा जाता है। ठीक है, जनरल स्टडीज़ की बात करें तो भारतीय इतिहास और फिलोसफी एंड कल्चर, यानी कि यहाँ पे यहाँ की संस्कृति और सभ्यता के बारे में भी सवाल आपसे किया जाता है। साथ ही यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से भी आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिनकी संख्या यहाँ पे जनरल स्टडीज़ में आपको यहाँ पे दोस्तों इंडियन हिस्ट्री और फिलोसफी एंड कल्चर के आपको 20 सवाल देखने को मिलते हैं, 40 सवाल हो गए। और इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से भी आपको यहाँ पे 10 सवाल देखने को मिलते हैं। तो इनकी संख्या दोस्तों यहाँ पे 50 हो जाती है। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे बात किया जाए तो आपसे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी 10 सवाल यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही इंडियन सोशल एंड एजुकेशनल सिस्टम से 10 सवाल बनते हैं, और इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल बिजनेस एंड 5 ईयर प्लानिंग की पंचवर्षीय योजनाओं से भी आपके 10 सवाल बनते हैं। साथ ही कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट एंड स्पोर्ट्स, यानी कि जो विविध हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया और करंट अफेयर्स आप कह सकते हैं, इससे आपके 10 सवाल बनते हैं। यानी कि टोटल जो प्रश्न होते हैं वो 100 क्वेश्चंस आप लोग के इसी टाइप से बनने वाले हैं। एक बार और आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ होगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से उसको लिंक से जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी पीडीएफ वगैरह होते हैं आपको वहीं पे मिला करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे एक बार और आप लोग ध्यान से देख लीजिए, आपसे लैंग्वेज के 20 सवाल रहेंगे, जिसमें 10 हिंदी के 10 इंग्लिश के सवाल रहेंगे। साथ ही इसमें जनरल स्टडीज़ में आपसे इंडियन हिस्ट्री, फिलोसफी एंड कल्चर से 20 सवाल बनेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से आपके 10 सवाल रहेंगे। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से आपके 10 सवाल रहेंगे। साथ ही इंडियन सोशल एंड एजुकेशनल सिस्टम से भी आपको 10 सवाल ही देखने को मिल जाते हैं। साथ ही इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल बिजनेस एंड 5 ईयर प्लान से भी आपको 10 सवाल देखने को मिल जाएंगे। पंचवर्षीय योजना वगैरह आप लोग पढ़ लीजिएगा। साथ ही यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, स्पोर्ट्स से भी आपको 10 सवाल देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार बैचलर ऑफ आर्ट्स में यानी कि बीए के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, वहाँ से इस प्रकार के आपके 100 सवाल यहाँ से सेटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया। चलिए अब बात करते हैं कि डीडीयू के मेन कैंपस में यहाँ पे बीए के लिए सीट्स कितनी अवेलेबल हैं, कितनी वैकेंट सीटें हैं, सब कुछ आप लोग को इस वीडियो में अगले स्टेप में हम आप लोगों से साझा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर डीडीयू में बीए के लिए सीट्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से आप लोग देख सकते हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस में यहाँ पे दोस्तों बीए के लिए 2437 सीटें वैकेंट हैं, जिसमें यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस को 10% जो है वो इंक्लूड करके यहाँ पे बताया गया है। इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस यहाँ पे जो बीए के लिए कैंपस में जो टोटल सीटें हैं वो 2437 सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, सीटें बढ़ या घट सकती हैं। 2022-23 का डेटा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो इसको जैसे ही आप इसका जो प्रोसेस आएगा एडमिशन के लिए, जैसे ही डेट का अनाउंस होगा कि किस दिन से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, तो वो क्लियर और हो जाएगा कि कितनी सीटें इस बार वैकेंट रहने वाली हैं। तो एक अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं। 2022-23 का आंकड़ा है जिसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो 2437 सीटें उस वक्त खाली थी। हो सकता है कि सीटें घट सकती हैं या चीज़ें बढ़ भी सकती हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये बीए के लिए सीट्स हैं। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पे आप बीए के लिए अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द 10+2 और इक्वेलेंट एग्जामिनेशन, तो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी कुछ खास नहीं है। आपको 12th पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका भी सपना है डीडीयू से ग्रेजुएशन करने का, बीए करना चाहते हैं आप भी डीडीयू से, तो ये उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर दिएगा। साथ ही चैनल से जुड़ जाइए, कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगा। अगर आप 12th में पास कर चुके हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, आप अपने भविष्य को डीडीयू में पढ़ के बेहतर बना सकते हैं। डीडीयू एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो अगर आप भी इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। पूरे वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट्स बातें थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कोई भी अपडेट आपसे मिस यहाँ पे नहीं होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।